कंक्रीट का एक टॉपिक है जिस पर डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन। तो आप लोग अगर कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़े होंगे तो आप लोग को ये अच्छे से पता होगा कि कंक्रीट के कंपैक्शन के दौरान उसमें दो समस्याएं जनरेट होती हैं। कंपैक्शन के दौरान या कंक्रीटिंग के दौरान उसमें जो मेजर समस्या होती है ब्लीडिंग की होती है, दूसरी सेग्रीगेशन की होती है। ये दोनों समस्याएं जैसे लगभग एक दूसरे के समान होती हैं। तो ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन मुख्यतः क्या होते हैं, कैसे आते हैं तो और कैसे ना आए, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान जाते हैं ब्लीडिंग क्या होता है। दोस्तों, जब किसी कंक्रीट का कंक्रीटिंग करते हैं तो कंक्रीटिंग करने के बाद उसकी कंपैक्शन करने की ज़रूरत होती है। कंपैक्शन क्यों करते हैं? कंक्रीट की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। तो कंक्रीटिंग हम कर दिए होते हैं तो उसके बाद हम जब कंपैक्शन करते हैं, कंपैक्शन नीडल वाइब्रेटर से या फ्लैट सरफेस वाइब्रेटर से, तो जब किसी कंक्रीट का एक्सेस मात्रा में जब हम उस पर कंक्रीट कंपैक्शन कर देंगे तो कंक्रीट के जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े कोर्स एग्रीगेट होते हैं, वो डाउनफॉल में जो जिस किसी भी स्थान पे हम कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं वहाँ बड़े पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं और जो सीमेंट और वाटर का पेस्ट होता है वो कंक्रीट के ऊपर आ जाता है। फॉर एग्जांपल, ये मान लीजिए कोई आप कंक्रीट कर चुके हैं, ठीक है। ये कंक्रीट का ये एल सेक्शन है, ठीक है। इसमें आपके पार्टिकल, फाइन पार्टिकल है, कोर्स पार्टिकल है और सीमेंट, स्लरी, पेस्ट सब कुछ है। तो मान लीजिए आपके पास कोर्स पार्टिकल है, कोर्स एग्रीगेट है और ये कुछ फाइन एग्रीगेट है, ठीक है। और बाकी ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्शन, ये है आपका वाटर एंड सीमेंट स्लरी। तो जब एक्सेस मात्रा में वाइब्रेशन कर देते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। आप लोगों के सामने मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं ये लगभग सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, ठीक है। और जो फाइन एग्रीगेट होते हैं वो पानी के साथ मिलकर और सीमेंट पानी के साथ मिलकर वो सरफेस पे आने लगते हैं। सीमेंट और पानी ये सरफेस की जस्ट ऊपर आ जाते हैं। तो देख रहे हैं कि जब ये कोर्स एग्रीगेट नीचे बैठ गए और लिक्विड फॉर्म ऊपर चला गया, ये फेलियर होता है। इसी की वजह से कंक्रीट की डेंसिटी तो उतनी ही रहती है, लेकिन ये कोर्स एग्रीगेट नीचे और फाइन एग्रीगेट और वाटर और सीमेंट का स्लरी ऊपर चला जाए, जिससे अच्छी बाइंडिंग नहीं होती है और एक फेलियर माना जाता है कंपैक्शन का। ऐसे ही मानते हैं सेग्रीगेशन के ऊपर आते हैं। सेग्रीगेशन सेम यही एल सेक्शन होता है। इस एल सेक्शन का जब एक्सेस मात्रा में कर देते हैं कंपैक्शन तो इसमें क्या होता है कि स्लरी तो यहीं रहती है, वाटर की स्लरी, लेकिन जो बड़ा स्टोन होता है ना, बड़ा एग्रीगेट जो होता है, कोर्स एग्रीगेट, वो पूरा सेटल डाउन हो जाता है, पूरा नीचे सेटल डाउन हो जाता है कम्प्लीटली, और ऊपर सिर्फ कोर्स फाइन एग्रीगेट और पानी बचा रहता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें क्या होता है कि इस वाले घटना में ब्लीडिंग में ये एग्रीगेट कम आते हैं नीचे, ये कुछ ऊपर भी रहते हैं। वाटर जो होता है और सीमेंट का जो स्लरी होता है वो कम्प्लीटली यहाँ सरफेस पे आ जाता है, जिसको लेटेंस बोलते हैं। इस पोर्शन को लेटेंस बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे तो इसको लेटेंस बोलते हैं। वाटर और सीमेंट की स्लरी जब ऊपर आ जाती है तो कुछ देर बाद सूखने के बाद ये पपड़ी बन जाती है, जिससे अंदर सीमेंट की मात्रा ऊपर चली जाती है। एक बड़ा घटना है। इसमें क्या होता है, स्लरी तो यहीं रहती है, लेकिन जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जिससे यहाँ बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इस घटना को सेग्रीगेशन बोलते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। और इनको बचाने के लिए, दोनों को प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंशन के लिए कई पैरामीटर हैं, जिसमें मैं एक पैरामीटर भी डिस्कशन कर रहा हूँ कि जो कंक्रीटिंग होती है वो मैक्सिमम 1.5 मीटर से हाइट से ज़्यादा ऊपर से नहीं होनी चाहिए। ये 1.5 मीटर कब लिया जाता है? जब कंक्रीट में एडमिक्सचर ऐड हुए हों। जब एडमिक्सचर ऐड हुआ हो तब ये लेते हैं। अगर एडमिक्सचर नहीं हो उस केस में हम मैक्सिमम 1 मीटर के हाइट से फॉल करा सकते हैं। और दूसरा, किसी भी कंक्रीट का मैक्सिमम 2 से 3 मिनट करना चाहिए एक जगह पे कंपैक्शन, और 2 से 3 मिनट से ज़्यादा कंपैक्शन करने पर उसमें सेग्रीगेशन या ब्लीडिंग आने के चांस होते हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा।